सेकेंड पार्ट क्या है, सेक रेज टू पावर 4 1 माइनस साइन 4 2 tan स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या है, सेक ए रेज टू पावर 4 1 माइनस साइन ए रेज टू पावर 4 minus 2 tan square if I am not mistaken। 1 minus sin 4 minus 2 tan square। ये ठीक है ये। चलो देखते हैं। पहली बार तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लिखा है, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको लिख लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन एज हुआ 4 का मतलब क्या है, ये तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है। तो एक में तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस 2 tan स्क्वायर ए को अभी ऐसे ही रखा। क्वेश्चन में तो उसने अल्टीमेटली इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा, सब कुछ कट पिट के कांस्टेंट आ जाएगा, ये ठीक है। अच्छा ये सब मैनिपुलेशन तो हमें याद रखना है। क्वेश्चन तो वैसे जेई में इतना सिंपल नहीं आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि इस तरह का मैनिपुलेशन किसी बीच के स्टेप में आ रहा हो, ठीक है। तो अदरवाइज अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन जेई में आ जाए, अगर उसने पूछा ना कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ऑफ दिस इज, और नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, अगर चारों जगह नंबर लिखे हैं तो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए, उसका मतलब क्या कि फिर आंसर ए पे डिपेंड करता ही नहीं, ये ठीक है। अगर आंसर ए पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चार ऑप्शन में ए तो है ही नहीं। अगर चार ऑप्शन में मान लिया एक में उसने 4 दे दिया, एक में 5 दे दिया, चार ऑप्शन में नंबर दे दिए, तो हमें पता लगा कि ए पे डिपेंड करता ही नहीं, मतलब ए कुछ भी रखो बराबर ही वैल्यू आएगा। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम ये सब सॉल्व नहीं करेंगे, फिर तो हमने कहा कि ए की वैल्यू 0 रखा, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कितना आ गया, वही आंसर आ जाए, अगर ए पे डिपेंड नहीं कर रहे तो, ठीक है। हाँ तो यहाँ तो हम सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करा लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, -2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, तो इसको तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सेक स्क्वायर बच गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है फिर क्या करें, फिर सेक स्क्वायर को अंदर ले गए, तो एक आ गया सेक स्क्वायर ए प्लस एक आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलो फिर ये 2 tan स्क्वायर ए बाहर लिखा था, ये भी मान लिया। फिर इज इक्वल टू, इसको क्या करें, हमें तो ये 2 tan को ख़त्म करना है, तो सब कुछ 10 में कन्वर्ट कर दिया जितना हो सकता है। तो हमने सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, इस सेक स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए, ये हो गया। तो 1 2 -2, तो आंसर कितना आ गया 1, बस यही आंसर है, ठीक है। शुड बी एबल टू फॉलो, शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। ये तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या है, साइन अल्फा कोसेक अल्फा का स्क्वायर है, कॉस और सेक का स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। साइन कोसेक कॉस सेक tan स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या बोला है, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, यही होगा क्वेश्चन। उसमें कॉस लिखा था गलती से, कोई बात नहीं, आंख बंद करके शुरू हो गए। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab और होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन और कोसेक तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट में आ गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, फिर माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, इतना हो गया। ठीक है, अब देख लिया, जिस चीज़ को ठिकाने लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कोसेक स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना हो गया, वो भी 1। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो मिलके फिर तीसरा चीज़ क्या हो गया, वो भी 1। अब ऐसा करने से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो सारे खत्म ही हो गए, फिर तो नंबर बचे, कौन कौन सा नंबर, 2 और 2, 4 तो ये बच गया और 3 ये आ गया नेट। ठीक है, तो 4 और 3 कितना होता है, 7, तो 7, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फेयर इनफ, सिंपल है। चलो फिर वापस चलते हैं। फोर्थ पार्ट से कि टेन अल्फा, टेन थीटा कितना है, अल्फा अपॉन बीटा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो ठीक है। देन फाइंड अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा अपॉन बीटा दे रखा है, और ऊपर क्या है, अल्फा साइन माइनस बीटा कॉस है। ये ठीक है, क्या दे रखा था, टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा, और ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा अपॉन अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा, ये कैलकुलेट करने के लिए। कोई नहीं, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है और इसमें साइन कॉस दे रखा है। ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दें तो ये दोनों कॉस तो गायब हो जाएंगे और ये दोनों टेन बन जाएंगे। टेन बन जाएगा तो सीधा सीधा वैल्यू उठा के रख देंगे, प्लस बीटा अपॉन एल्फा टेन थीटा प्लस बीटा, ये हो गया, विच इज़ इक्वल टू एल्फा इंटू एल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन एल्फा इंटू एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा। एलसीएम लो, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस विल बी लेफ्ट। तो बस यही आंसर हो गया। तो इस वाले केस में जो आंसर है वो अल्फा बीटा के टर्म्स में रहेगा। ठीक है, तो ये भी पार्ट सॉल्व हो गया।